Hi everyone, today we'll discuss about constructors. So constructor is a special method that initialize an object and is automatically called. Basically constructor जो होता है एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर को बनाने का कुछ रूल्स होता है। अपन यहाँ पे रूल्स लिखे तो कुछ रूल्स होता है। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास। जो भी मेरा क्लास का नेम होगा वही वही हमारा कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा। ठीक है। अब देखते हैं तो सेकेंड रूल क्या कहता है। इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड। तो इस मेथड का बेसिकली इट इज अ स्पेशल मेथड। तो इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा और ना तो रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं हो सकता, वॉइड भी नहीं होगा। ठीक है। इट कैन एक्सेप्ट पैरामीटर टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली ये जो है ना पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है ताकि ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को वो डिफाइन कर सके। तो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर चार टाइप का होता है। एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है पैरामीटराइज, दूसरा तीसरा होता है प्राइवेट और लास्ट होता है कॉपी। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हम लोग उतना इन डेप्थ में नहीं देख रहे होंगे क्योंकि इसका इसका काम सिर्फ होता है सिंगल टन पैटर्न को डिजाइन करने के लिए। इसको हम लोग सिंगल टर्न पैटर्न को डिजाइन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। और ये तीन हमारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर एडिटर। ओके, सो देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज इट इज हमारा जावा बना के देता है। सो पहला अपन क्या कहता है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर होता है उसका ना तो कोई रिटर्न टाइप होगा और उसका नेम सेम नेम से होगा जो भी क्लास का नेम होगा। ठीक है। तो ये हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। बेसिकली ये हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम इसको नहीं बनाते हैं तो जावा हमारे लिए ये ऑटोमेटिक बना देता है। तो अभी हम लोग इसमें एक प्रिंट करके देखते हैं। इट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको कॉल करके देखते हैं। जब भी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि अपन लास्ट वीडियो में देखे थे। डॉग हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेम टॉमी है, जिसका कलर व्हाइट है। तो अब हम लोग इसको अब अभी हम अपन सिर्फ इस मेथड को हटा देते हैं। तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। अपन सिर्फ अभी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हैं तो देखते हैं क्या होता है। अपन जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए ये ऑटोमेटिक इसको कॉल कर दिया। ओके। तो ये हमारा कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें ना कोई पैरामीटर होता है और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम लोग उसको कहते हैं जिस कंस्ट्रक्टर में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे होते हैं। बेसिकली उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ पैरामीटर होता है। जैसे अपन एक डॉग बनाए, इसमें हम लोग पैरामीटर दे रहे हैं स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग कलर। सो नाउ वी कैन से नेम इक्वल टू नेम। बेसिकली अपन कह रहे हैं इस नेम का नेम ये है एंड इस कलर का ये है कलर। अपन ये एरर क्यों दे रहा है इसके बारे में थोड़ा बात यहीं पे कर लेते हैं। बेसिकली ये जब भी ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है और ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो इसमें जब भी हम लोग इस टाइप से लिखते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है। तो इसके जगह पे हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं जो कि रेफर करता है हमारे ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है एंड दिस। सो अब ये हमारा हो गया एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
ये था हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हमारा पैरामीटराइज्ड हो गया। सो अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। अब देखो, भी अपने पास अपन डॉग बना रहे हैं तो इसका कुछ अपन प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे अपन प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे इसका नाम टॉमी रहने वाला है एंड इसका कलर ब्लू होने वाला है। हाँ चलो ठीक है, डॉग का नाम कलर ब्लू है। तो अपन यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। बेसिकली अपने को प्रिंट ही करवा के देख लेना चाहिए था, बट ठीक है। दिस इज अ पैरामीटराइज्ड, TERI ZED, ओके, कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब हम लोग इसको कॉल करते हैं। इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम ये डिफॉल्ट को नहीं, इसको कॉल कर रहा है। इसका रीजन ये है कि इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर का मतलब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो ये उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जो कि हमारे पैरामीटर से मैच कर रहा होता है। ठीक है, तो अपन बेसिकली इसमें पैरामीटर पास किए हैं, तो इसीलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहा है। इसके अलावा आता है हमारा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये ऑटोमेटिक हमारे किसी ऑब्जेक्ट में पुराने ऑब्जेक्ट के सारे प्रॉपर्टीज को कॉपी कर देता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये डॉग हो गया। अपन एक इसका ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, डी ओबीजी ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अपन अब इसमें प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। जैसे दिस डॉट नेम, तो इसमें जो नेम होगा, जो ऑब्जेक्ट में नेम होगा, ठीक है, और इसका जो कलर होगा, वो ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, नॉट नेम बट कलर। ठीक है, तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। अभी के लिए हम इसको हम्म, हाँ चलो, अभी के लिए अपन इसको क्या कहते हैं, कमेंट कर देते हैं। अपन एक अभी यहाँ पे हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो अपन इस तरह से नहीं लिख सकते। तो लेकिन अपन इसका वैल्यू असाइन कर देते हैं, d1 डॉट नेम इक्वल टू टॉमी, ओके, एंड d1 डॉट कलर इक्वल टू ब्लू से। अब हम लोग देखते हैं, बेसिकली ये बोल रहा है कंस्ट्रक्टर डॉग इज अनडिफाइंड। डॉग का कंस्ट्रक्टर हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं। ओके, अपन एक अपने को ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसीलिए हमें ये करना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं d1 डॉट कलर, कलर बेसिकली हमारा स्ट्रिंग है, तो ये हो गया। तो हमारे पास जो अब अपन न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे d2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। जैसे इस डॉग में हम सारा प्रॉपर्टीज d1 डॉग का कॉपी करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो अब हम एक चीज यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। बेसिकली एक गेटर सेटर बनाया जाता है, तो अभी आप लोग उस पर ध्यान मत देना। पब्लिक स्ट्रिंग गेट, बेसिकली अपने पास ये नहीं तो अपन डायरेक्ट इसको कॉल भी कर सकते हैं। तो अपन d2 ऑब्जेक्ट का नेम प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल d2, d2 ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हैश कोड बेसिकली प्रिंट हो रहा है। अपन इसका नेम प्रिंट करके देखते हैं। ये देखो, तो अपन डी डी1 का नेम सेट किए हैं टॉमी, लेकिन अपन डी2 के
ऑब्जेक्ट में इसको कॉपी कर दिया है तो अपन D2 में भी अब सेम प्रॉपर्टी आ रहा है। तो ये था हमारा तीनों कंस्ट्रक्टर, जैसे डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी। इन तीनों के अलावा एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी होता है, तो चलो देख लेते हैं कि उसको भी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को बेसिकली हम लोग इसमें प्राइवेट लिखते हैं, एंड जैसे अपन डॉग है, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नो वन कैन एक्सेस। तो क्या होगा जब भी हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा। देखो, जब भी हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं तो कोई कोई भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर से नहीं बना सकता, और इसीलिए हम लोग इसका यूज करके सिंगलटन पैटर्न को डिजाइन करते हैं। अगर आपको नहीं पता सिंगलटन पैटर्न क्या है तो आप बाहर गूगल पे जाके पढ़ सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा तीन कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट था: कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।